अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। बात करता हूँ जेमिनी वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि उर्दू में जिसको बुर्ज जूज़ा कहा जाता है। ये हफ्ता आपके लिए कम्युनिकेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ का रोलर कोस्टर साबित हो सकता है। सन और मरकरी आपके 11th हाउस में बुध आदित्य योग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है, क्योंकि सन यहाँ पे शर्फ में है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। मरकरी यहाँ पे आ रहा है, अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो वो इस टाइम पीरियड में एक्टिव हो जाएगा। आपके एनालिटिकल स्किल्स एक्टिव हो जाएंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और बुध आदित्य योग सिर्फ दिमाग से रिलेटेड नहीं होता, ये इंसान को पैसा भी बहुत देता है। जिसके जायचे में, जिसकी कुंडली में ये होगा, उसको बहुत पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसको पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो एक सर्टेन एज के बाद मिलता है। यहाँ पे आपका जो सोशल सर्कल है, आपका जो नेटवर्क है, आपके जो दोस्त यार हैं, आपके बड़े भाई हैं, ये लाभ का घर है जहाँ पे ये एक्टिव हो रहा है, फ़ायदे का घर है। तो अभी इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन मार्स आपके सेकंड हाउस में है। हालाँकि वो नीच का है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा है विरगोतम होने की वजह से। मैंने मार्स की सीरीज़ में आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन फिर भी मार्स को एक मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है। जो इसकी नज़र है, 8वीं नज़र, वो आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किलात पैदा करेंगी। जुपिटर आपके 12th हाउस में है, ये आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ दे रहा है, आपको आइसोलेशन में लेके जा रहा है। आप अकेला रहना पसंद कर रहे होंगे, आप नॉलेज हासिल करना पसंद कर रहे होंगे, आपको ऑकल्ट साइंसेज़ में दिल लग रहा होगा, आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में दिल लग रहा होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, आपको सीक्रेट्स खोजने का दिल कर रहा होगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील भी हुए होंगे आपके सामने, जो आपको आज से पहले पता नहीं थे, या जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हुई होगी। साथ ही साथ अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ, तो वो कुछ इस तरह से दूँगा कि अगर आप लोग हेल्दी लाइफ़स्टाइल को नहीं अप्रोच कर रहे थे, आप लोग उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, तो आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होंगे। लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ आए, आप लोगों ने अपनी डाइट प्लान चेंज किया, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, आपने कहा नहीं भाई, आज के बाद मुझे ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि मेरा लिवर फैटी हो गया है, मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जो जुपिटर है, उसके ऊपर शनि की नज़र पड़ रही है। और शनि, जैसे मैंने आपको जुपिटर की सीरीज़ में बताया था कि जुपिटर को दुश्मन मानता है, हालांकि जुपिटर शनि को दुश्मन नहीं मानता। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जोन था। इस तरह ही इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगी में कई ट्रांसफॉर्मेशन जोन्स आते हैं, जहाँ पे आप लोग फैसले बदलते हैं अपनी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी को देखने के नज़रिया बदलते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसको आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप लोगों की चीज़ें कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़ॉर्म हुई थी। इसके अलावा आपकी जो एनर्जी है, उस पे आप लोगों को फ़ोकस रखना होगा इस टाइम पीरियड में, इस हफ़्ते में, और ओवरथिंकिंग से आप लोगों को बचना होगा। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ तो वीनस और सैटर्न आपके 10th हाउस में आ चुके हैं। सैटर्न जो है वो यहाँ पे डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन वीनस जो है वो सैटर्न का दोस्त है। तो यहाँ पे आपको करियर में रिकग्निशन भी मिल सकती है, आप लोगों को रिकग्नाइज़ किया जा सकता है हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू, आप लोगों के बॉसेस के थ्रू, आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप लोगों को बोनसेस दे सकते हैं, आप लोगों को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग डिसिप्लिन के थ्रू काम करें, आप लोग अपना काम वक्त पे करें, एक चीज़ को टाइमली फॉलो करें,
तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, आप लोगों को रिकग्निशन मिल सकती है। वेडनेसडे को कोई भी बोल्ड आइडिया टीम के साथ शेयर करें, टीम में इम्प्लीमेंट करें, तो वो आपके लिए एक शाइनिंग पीरियड हो सकता है। यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने एक बुक पढ़ी हो टिपिंग पॉइंट, मैल्कॉम ग्लैडवेल की बुक है, अगर आप उसको पढ़ें तो वो उसमें यही चीज़ बोलता है कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसका एक टिपिंग पॉइंट आता है कि जब वो एक चीज़ अचानक से हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो आपने मेहनत की है वो आपको नहीं समझ में आती, लेकिन वो एक टिपिंग पॉइंट आता है, आप वो सारी मेहनत भूल जाते हैं कि यार मैंने वो किया था, उसके बाद जाके मेरा आज ये हुआ है। आप लोग कहते हैं कि मैं बस कामयाब हो गया। तो ये आप लोगों का टाइम पीरियड है कि अगर आप लोग सही से काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो आपका टिपिंग पॉइंट ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ से बचना होगा, वो ये है कि जो आपके रिस्की एक्सपेंसेस हैं, आप लोगों के जैसे लग्जरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, या आप लोगों के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को बचना होगा। एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे दे देता हूँ कि आप एक क्लाइंट को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू हो गए। नहीं, क्लाइंट आपसे तब इम्प्रेस होगा जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, आप उसकी नीड्स को पूरा कर रहे होंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये आपकी लग्ज़री है। अगर आप इस तरह उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि आप उसको 5 स्टार होटल में ले गए, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लग्ज़री से रिलेटेड बढ़ जाएगा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता नहीं है, आपको अपने काम का पता नहीं है और क्लाइंट भी डिससैटिस्फाइड होके चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा। लव लाइफ रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ तो मून लिब्रा में ट्रांजिट करेगा फ्राइडे को, तो ये रोमांस के लिए आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम होगा। आप इस दिन डेट नाइट प्लान कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी क्लियर हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे कपल्स हैं, कपल्स आपस में नाराज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। अपने पार्टनर को एक छोटी सी दावत दीजिए, डिनर पे लेके जाइए या लंच पे लेके जाइए, उनको मनाइए, मान जाएंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। सिंगल्स के लिए फ्रेंड्स के थ्रू नए कनेक्शंस बन सकते हैं, लेकिन राहु भी यहाँ है तो इल्यूजन भी क्रिएट होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे तो उस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। हेल्थ की बात करूँ, स्ट्रेस से आप लोगों को बचना होगा। मंडे के दिन आप लोग जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मार्स की एनर्जी आप लोगों को थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन दे सकती है, गले से रिलेटेड या फिर डाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज़ आ सकते हैं, खाना हज़म करने में गैसेस प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना होगा। आप लोगों के लिए जो बेहतरीन दिन होंगे इस हफ्ते में, वो वेडनेसडे होगा, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने कोई रिसर्च वर्क करना है, किसी चीज़ के बारे में सोचना है, तो इस दिन कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। फिर किसी डील में या किसी मीटिंग में इनिशिएट कीजिएगा। फ्राइडे वाला दिन आपकी क्रिएटिविटी और रोमांस के लिए बेस्ट होगा। लेकिन आप लोगों ने संडे वाले दिन को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ संडे वाले दिन आप लोगों की ज़्यादा बिगड़ सकती है। मून आपका जो है वो लियो से लेके स्कॉर्पियो तक मूवमेंट करेगा, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगे इस टाइम पीरियड में। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करेंगे, चार्ज फील करेंगे। तो किसी को भी जवाब देने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा कि आप कहीं हार्श ना हो जाएं अपने इमोशंस में बह के। लेकिन आपकी जो अडॉप्टेबिलिटी की स्किल्स हैं या इनहेरिटेंट आपको ये चीज़ मिलती है, तो ये नेचर है आप लोगों की, तो ये आपको हैंडल करने में मदद करवाएगी। इस हफ्ते जो आप लोगों को रेमेडीज़ करनी चाहिए कि वेडनेसडे वाले दिन आप लोग ग्रीन मूंग दाल जो होती है उसका सदका कीजिए या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू, चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।